रुद्रम का मतलब है रिमूवर ऑफ सॉरोज, जो दुख हर ले उसको कहते हैं रुद्रम। गति इतनी ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सबको फाड़ के आगे निकल जाता है और अपने टारगेट को बर्बाद कर देता है। 250 किलो का वॉरहेड एक में है और ये मल्टीपल फायर करता है। कोई प्लेटफॉर्म्स हवा में नहीं उड़ाना है, कोई राफेल नहीं उड़ाना है, यहां से दबाया बटन, वहां पे हर हर महादेव। जैसे मेले में बिछड़े भाई थे, वही इनकी एक्टिंग शुरू हो गई अमेरिकन की। अभी कह रहे हैं कि नहीं, हम सब कुछ देंगे, आप चिंता मत करो। और अगर भारत ने दे दिया ये, तो चाइना को ऐसी मिर्ची लगेगी, कितने भी ठंडा पानी पिए वो मिर्ची दूर नहीं हो सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स, द गेम चेंजर। यह है आज के वीडियो का नाम, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो भारत से टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। कुछ ऐसी विदेशी कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि हम भारत के साथ कुछ खास बनाना चाहते हैं, वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं है, हम शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हथियार जो भारत खुद बना रहा है। दोस्तों, आज उन्हीं हथियारों के बारे में, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के बारे में, उन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, टेलीविजन चैनल है इंडिया टीवी, इसको इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर समीर कामत ने यह बताया कि ऑफिशियली कंफर्म्ड द डेवलपमेंट ऑफ रुद्रम 4, डिस्क्राइबिंग इट एज नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल करंटली अंडर डेवलपमेंट। अब देखिए साहब, एयर टू सरफेस मतलब कि हवाई जहाज से, एयर से आप सरफेस यानी कि जमीन की ओर, जमीन के टारगेट्स पे मारेंगे। अच्छा, ये ब्रह्मोस भी काम करता है ऐसे। ब्रह्मोस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पास है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल करा था, हवाई जहाज से, सुखोई से मारा था। लेकिन दोस्तों फर्क है, यह हाइपरसोनिक है। डॉक्टर कामत बताते हैं कि रुद्रम जो है, इट इज अ हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म। ब्रह्मोस की स्पीड क्या है? 2.5 से लेकर 3 गुना ध्वनि की गति से तेज, यानी कि 2.5 to 3 times द स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक होता है 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। रुद्रम है 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। इसमें रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 एंड रुद्रम 4 है। रुद्रम 1 है सुपरसोनिक एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल विद 200 किलोमीटर रेंज, ये 200 किलोमीटर रेंज का है। डिजाइन टू डिस्ट्रॉय एनिमी रडार्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये एंटी रेडिएशन कहते हैं साहब इसको। इसका खास काम है रुद्रम 1 का, 200 किलोमीटर रेंज का, दुश्मन का जो रडार है या दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बर्बाद करना। रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल विद 300 किलोमीटर रेंज, सुटेबल फॉर बोथ एंटी रेडिएशन एंड स्ट्राइक मिशन। यानी कि आप एंटी रेडिएशन यानी कि किसी के रडार या कम्युनिकेशन को मारना है, या फिर स्ट्राइक मिशन किसी टारगेट को बर्बाद करना है, दोनों में कामयाब रुद्रम 2 है। रुद्रम 3 2 स्टेज हाइपरसोनिक मिसाइल विद 550 किलोमीटर रेंज फॉर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स, फीचरिंग अ बूस्टर, डुअल पल्स मोटर एंड 16 कंट्रोल सर्फेसेस फॉर एजिलिटी। ये देखिए साहब। और अब आते हैं रुद्रम 4 पे दोस्तों। रुद्रम का मतलब है रिमूवर ऑफ सॉरोज, जो दुख हर ले उसको कहते हैं रुद्रम। ठीक है। लाइटर डिजाइन अलाउज ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 1। कैन बी इंटीग्रेटेड विद सुखोई 30, मिराज 2000 एंड पॉसिबली राफेल। इंटीग्रेशन हो सकता है इसका। अचीव्स हाइपरसोनिक स्पीड्स ओवर मैक 5, मैक 5 से ज्यादा जा सकता है। मैक 5 यानी कि हाइपरसोनिक से ज्यादा भी जा सकता है ये। नियरली इंपॉसिबल टू इंटरसेप्ट ड्यू टू हाई स्पीड एंड एजिलिटी, यानी कि रुद्रम 4 को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। एजिलिटी बहुत है मिड फ्लाइट में। यू सी, एक तो सीधा जाता है, फिर मिड फ्लाइट में इट मूव्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, केपेबल ऑफ इवेडिंग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि चाइना के पास जो है, उसको इवेड कर सकता है। इसकी गति इतनी ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सबको फाड़ के आगे निकल जाता है और अपने टारगेट को बर्बाद कर देता है। तो ये रुद्रम की पूरी सीरीज बन रही है। ये इंटरव्यू में डॉक्टर समीर कामत ने ये बात बताई। दोस्तों, उसी इंटरव्यू में इंडिया टीवी के साथ डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर कामत, उन्होंने बताया इंडक्शन टाइमलाइंस ऑफ पिनाका मार्क 3 एंड मार्क 4। डीआरडीओ एम्स टू इंडक्ट एन एनहांस्ड 120 किलोमीटर रेंज पिनाका मार्क 3 विद इन 3 years। 3 साल के अंदर पिनाका का जो रेंज है, अभी जो पिनाका का रेंज है दोस्तों वो कम है, लेकिन अब जो पिनाका का रेंज होगा 120 किलोमीटर का विद इन 3 years हो जाएगा। और पिनाका मार्क 4 विद 300 किलोमीटर रेंज will be inducted within 5 years, leveraging guided technology, private sector scale up and fast tracked trials। अब आप ये देख लीजिए साहब,
पिनाका मार्क 2 है, 300 मिलीमीटर रॉकेट कैलिबर, 250 केजी का, यानी कि एक मिसाइल में 250 किलो का वॉरहेड है। एक मिसाइल में 250 किलो का वॉरहेड एक में है, और ये मल्टीपल फायर करता है। गाइडेड यूजिंग डीआरडीओ's GNC किट एंड ट्रैजेक्टरी करेक्शन, रॉकेट टेस्टिंग एंड इनिशियल प्रोडक्शन रेडी, प्रोटोटाइप्स आर अंडरवे, प्राइवेट पार्टनर सोलर इंडस्ट्रीज हैज सप्लाइड प्री प्रोडक्शन यूनिट्स। हो गया काम इसका फटाफट। दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि जिस लेवल पे आजकल डीआरडीओ काम कर रहा है, जिस गति से डीआरडीओ काम कर रहा है, ये मुझे लगता है कि चेयरमैन डीआरडीओ जो कामत साहब हैं, डॉक्टर कामत साहब, उन्होंने आई थिंक इज गिवन टाइमलाइंस, इससे पहले ही हो जाएगा काम जिस तरीके से चल रहा है। बिकॉज नाउ प्राइवेट सेक्टर को बीच में लेकर आ रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं चलो तुम काम करो इस पे, तो काम तेज होना ही होना है। प्लेटफॉर्म्स आर रेडी एंड दीज आर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स। तो आप ये देखिए कि ये बात कर रहे हैं 300 किलोमीटर रेंज इंडक्टेड विद इन 5 years, 300 किलोमीटर पिनाका का रेंज, अमेजिंग। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान की ओर आप फायर करेंगे तो 300 किलोमीटर इनके कोर हेडक्वार्टर तक, इनके जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, दिस विल बी अंडर पिनाका। और आपको कोई प्लेटफॉर्म्स हवा में नहीं उड़ाना है, कोई राफेल नहीं उड़ाना, यहां से दबाया बटन, वहां पे हर हर महादेव। दैट इज द लेवल ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ अ पिनाका। फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। यहां पे दोस्तों एनडीटीवी की खबर है, एयरफोर्स टू गेट ₹10,000 करोड़ इंडिजिनस आई स्टार स्पाई प्लेन्स। यानी कि ये जो जहाज हैं ये खुफिया काम के लिए जासूसी वाले जहाज हैं, और ये एयरफोर्स को मिलेंगे। एयरफोर्स को क्यों चाहिए जहाज? दोस्तों एवैक्स होते हैं जैसे कि, राइट, उसी प्रकार का, लेकिन अलग अलग काम होते हैं इसके। सो एक डिफाइन करना मुश्किल है कि ये प्लेटफॉर्म है तो वो सारे काम करेगा, ऐसा नहीं है। स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं। ये जो आई स्टार है, ये आई स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस, एस स्टैंड्स फॉर सर्विलेंस, T stands for target acquisition and R stands for reconnaissance। तो ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस प्लेटफॉर्म है। ये डिजाइन फॉर रियल टाइम एयर टू ग्राउंड सर्विलेंस एंड टारगेट ट्रैकिंग। कोई भी सामने चीन का या पाकिस्तान का कोई भी टारगेट हो जो जमीन पे हो, ये देख लेगा दूर से और ये उसको आइडेंटिफाई कर देगा। जाहिर सी बात है, जब ये आइडेंटिफाई करेगा तो ये सिग्नल देगा अपने बेस को, और वहां से जो हमारे वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो जाके उसको बर्बाद करेंगे, राइट। आई स्टार एयरक्राफ्ट विल ऑपरेट एट हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड फ्रॉम स्टैंड ऑफ रेंजेस। स्टैंड ऑफ रेंजेस मतलब कि इसको जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल बॉर्डर पे उड़े ना, ये कई 100 किलोमीटर पीछे भारत की ही टेरिटरी में उड़ रहा होगा, कई 100 किलोमीटर पीछे भारत की टेरिटरी में उड़ते हुए हाई ऑल्टीट्यूड, बिल्कुल काफी ऊंचाई में जाकर ये पूरा देख रहा है, पूरा का पूरा, और यहां से खबर दे रहा है कि ये देखो ये टैंक मूवमेंट है, ये ऐसा हो रहा है, ये टारगेट है, इसको आप एंगेज करो, मिसाइल फायर करो। तो वहां पे इस तरीके से ये लोग पूरा गेम बना रहे हैं। Enhances IAF's ability for precision strikes without entering enemy airspace। आपको कंटेस्टेड एयर स्पेस है, दुश्मन का एयर स्पेस है, उसके अंदर घुसना ही नहीं है। आप ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं कि अपने घर में बैठे बैठे बटन दबा और वहां पे फूफ, कहानी खत्म। दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। डिफेंस मिनिस्ट्री टू अप्रूव 10,000 crore project for 3 I-Star aircraft। Approval expected in 4th week of June 2025। इसी महीने में चौथे हफ्ते में इसका हो जाएगा बिल्कुल अप्रूवल फाइनल। एयरक्राफ्ट लाइकली टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम बोइंग और बॉम्बार्डियर। ये मैं आपको समझाता चलूं दोस्तों कि एक तो हवाई जहाज है ये वाला, ये या तो बोइंग से आएगा या बॉम्बार्डियर से आएगा, लेकिन ऑनबोर्ड सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया बाय डीआरडीओ, जो इसका जासूसी सिस्टम है। एक तो हवाई जहाज है जिसके ऊपर माउंटेड है, लेकिन सारे के सारे जो इसके ऊपर जासूसी सिस्टम्स हैं, जो सर्वेलेंस के सिस्टम्स हैं, राइट, ये कह रहे हैं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस, ये सारा का सारा मेड बाय डीआरडीओ इन इंडिया है। दैट इज वाई दिस सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट। आप धीरे धीरे आप भारत को देख रहे होंगे कि भारत इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन आउटसाइड प्लेयर सो मच। बहुत एक पुश है इंडिजनाइजेशन का, बहुत एक पुश है आत्मनिर्भर भारत का कि भाई जो भी होगा हम खुद बनाएंगे, खुद ही इस्तेमाल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारे प्लेटफॉर्म्स। तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन बात हो रही है। यहां पे दोस्तों जो जी का भूत था वो भी अब वापस, जो जिन्न था वो बोतल के अंदर जा रहा है वापस। और इकोनॉमिक टाइम्स को देखिए साहब, इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए बोला है जी आईज इंजन डील फॉर इंडिया स्टेल्थ फाइटर रैम्स अप जेट डिलीवरीज। रैम्स अप जेट डिलीवरीज। देखिए बात यह है, भारत ने एक अमेरिका को, अमेरिकन कंपनी है, भारत ने अमेरिका को एक सीधा सीधा संदेश दिया है, हम आपके साथ कोई बहस, किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हमारे पास पैसे हैं, अगर आप चूं चूं करेंगे हम किसी और से ले लेंगे यार,
हम किसी और से ले लेंगे, हमें नहीं चाहिए आपसे। अगर इतनी दिक्कत है आपको, इतनी मौत आ रही है, जिस चीज के लिए हम पैसे दे चुके हैं आपको, जिस चीज के लिए हम और पैसे देना चाहते हैं, पाकिस्तान थोड़ना है कि कटोरा डाल दिया सामने। भाई पैसे दे रहे हैं, आपकी मुंह मांगी रकम दे रहे हैं, डॉलर्स में दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हम सोच रहे हैं थोड़ा सा डिले है सप्लाई चेन, तो भैया अपने घर में रखो अपने पास। तो ये भाई साहब जो हैं ये जाग गए अचानक। अब ये जाग गए, अब ये कहते हैं, इनका चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जी लैरी कल्प, ये लैरी कल्प है, लैरी कल्प कह रहा है कि नहीं यार हम लोग इसको फास्ट ट्रैक करेंगे। जी इज ऑल्सो स्टेपिंग अप डिलीवरी ऑफ जेट इंजन्स टू HAL फॉर द तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट। In March, G delivered the first of 99 F404 engines around 2 years behind schedule. 2 years behind schedule उन्होंने डिलीवर करा है। The first of 99, इसको अभी 98 और देने हैं भाई को, ठीक है। और 404 जो है ये पुराना हो चुका है दोस्तों, लेकिन ठीक है ऑर्डर्स हैं, हमें जहाज निकालने तो हम निकालेंगे। 414 और एडवांस्ड है, अभी तो लोग बहुत आगे चले गए, ये धीरे चल रहा है ना, बड़ा मामला है इनका। GE has more than 1400 engines operating in India, powering both narrow and wide body aircraft, and an order book around 2,500 more. Chairman and Chief Executive of GE, Larry Culp, said the number is sufficient to say that India is a priority country for us. ये तो कहने वाली बात है, वो तो भारत ने चाबी लगाई। अब भारत फ्रांस से बात करने लगा। भारत ने बोला कि यार एक काम करते हैं, चलो साफरान से बात करते हैं, जो राफेल में लगा इंजन साफरान का। साफरान ने बोला डन, आप बताओ क्या कब आना है, बताओ कैसे बनाना है, बताओ। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, लेट्स टॉक अबाउट इट। जापान से बात करी भाई, जापान बना रहा है इंजन, भारत ने जापान से बात करी, वी नीड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जापान बोलता बताओ कब आना है, बातचीत कर लेते हैं। अब ये सब जो कन्वर्सेशन गई है अमेरिका के कानों में, अचानक इनको लगा कि भारत जैसी, तो जैसे मेले में बिछड़े भाई थे वही इनकी एक्टिंग शुरू हो गई अमेरिकन की। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम सब कुछ देंगे, आप चिंता मत करो। यहां तक बोल दिया इसने, जनरल इलेक्ट्रिक इज वाइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर इंजन्स फॉर द इंडियन एयरफोर्सेज एडवांस मीडियम कॉम्बैट। ये एमका जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम बना रहे हैं, viewing India as a strategically important market, GE is also increasing jet engine deliveries to Hindustan Aeronautics Limited for the Tejas Mark। अब ये देखो, ये तो आप बात कर रहे हो ना F404 की, अब ये F414 कब आएगा? ये भी तो कोई बात करे इनसे कि भाई 404 तो ठीक है, 414 कब आएगा? जो आपने तेजस मार्क 2 में डालना है। ये तो तेजस मार्क 1 का जो पुराना तेजस है, नए वाले तेजस में जो हमने बनाने हैं, जिसकी ऑर्डर बुक भी कई दसियों हजार करोड़ की है, उसका क्या? वो भी डिलीवर करो, सब डिलीवर करो, भारत में बनाओ। अब ये कह रहा है कि हम भारत के साथ बनाएंगे फॉर देयर 5th जनरेशन फाइटर्स। तो ये जी बात कर रहा है। ये बात ये है ना कि जब आप किसी को बोलते हैं ठीक है भाई तुझे नहीं देना है मत दे, हमारे पास 4 लोग और बैठे हैं देने के लिए, तब वो आता है आपको, तब कहता है कि हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी भी तुम्हारी, मैन्युफैक्चरिंग भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, बस पैसे बताओ कितने दे रहे हो। दोस्तों यहां पे ताइवान है, ताइवान भारत से कह रहा है कि भारत का जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है ये हमें दे दो। और अगर भारत ने दे दिया ये, तो चाइना को ऐसी मिर्ची लगेगी, ऐसी मिर्ची लगेगी, कितने भी ठंडा पानी पिए वो मिर्ची दूर नहीं हो सकती। D4 का क्या मतलब है? 1 2 3 4 भाई, ये है D4, ड्रोन डिटेक्ट डेटर डिस्ट्रॉय। The move comes in response to a surge in Chinese drone activity near Taiwan's borders and strategic facilities. Taiwan's interest marks a significant step in strengthening defense ties with India amid growing regional tensions with China. The D4 system demonstrated its prowess in Operation Sindoor, where it successfully jammed and neutralized Pakistani drone swarms, including Turkish-supplied Bayraktar TB2 drones. अब ये देखिए साहब, ये जो बायरेक्टर ड्रोन्स हैं, ये बड़ा इनका हुआ था पूरी दुनिया में कि साहब टर्किश ड्रोन है। D4 ने सबको खत्म कर दिया। अब ये 2 लेवल पे करता है, ये देखिए, ये 2 लेवल पे मार करता है। एक तो इसकी जो मार है वो सॉफ्ट किल है। सॉफ्ट किल यानी कि ये जैम कर देता है सिस्टम। तो ड्रोन ऐसे गिरते हैं ऊपर से, जैसे कि वो मरी चिड़िया गिर जाती है ना आसमान से, या कोई पत्थर गिरता है, इट इज लाइक दैट। तो ये जैम कर देता है सिस्टम। और दूसरा हार्ड किल है, ये लेजर से मारता है, right? Performing real-time search, detection, tracking and neutralization of drones offers both soft kill jamming and hard kill laser options. ये DRDO ने बनाया, यानी कि हमारा खुद का सिस्टम है। हम किसी अमेरिका के चक्कर में नहीं पड़ रहे। We know everything and we have created the system and now Taiwan wants it and we should give it to Taiwan. अब लोग ये बोलेंगे साहब अगर ताइवान को दोगे तो चाइना बड़ा रुष्ट हो जाएगा यार, चाइना बड़ा दुखी हो जाएगा, चाइना गुस्सा हो जाएगा। तो होने दो चाइना को गुस्सा। 81% of Pakistan's defense equipment is supplied by China. पाकिस्तान का कौन दुश्मन है?
पाकिस्तान ईरान के ऊपर हल्ला बोल रहा है कि चीन के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत एंटी टेरर ऑपरेशंस वो करता है, लेकिन ज्यादातर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑल चाइनीज सप्लाइड। ये चाइनीज प्लेटफॉर्म्स है भाई। अगर ये चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हैं तो चाइना किसके खिलाफ उनके लिए हथियार सप्लाई कर रहा है, क्यों हथियार सप्लाई कर रहा है? नाउ इट इज टाइम नॉट ओनली टू गिव देम D4, नॉट ओनली टू गिव देम D4, आस्क द ताइवानीज व्हाट यू वांट। ताइवानीज को यह बोलना चाहिए कि आप D4 को छोड़ो, आप अपनी लिस्ट दो। आपको आकाश चाहिए, आपको आकाश NG चाहिए, आपको पिनाका चाहिए, आपको ब्रह्मोस चाहिए, आपको इंद्रजाल चाहिए, ठीक है, आपको नाग मिसाइल चाहिए, आपको चाहिए क्या, आप ये बताओ। वी हैव एवरीथिंग, यू टेल अस व्हाट यू विश फॉर एंड वी विल गिव इट टू यू। और अगर ताइवान ये कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा माल है और बहुत महंगा है, मैं तो ये कह रहा हूं कि 5 से लेकर 10 अरब का इनको डेफर्ड पेमेंट पे दे दो। 5 से लेकर 10 अरब US$ का डेफर्ड पेमेंट पे पैसा हम लेंगे, आराम से ले लेंगे, बाद में 3, 4, 5 साल के बाद दे देना, कोई जल्दी नहीं है। सॉवरेन गारंटीज होती हैं दोनों देश आपस में, एंड वी मस्ट ऑल्सो थिंक अबाउट डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइजिंग ताइवान। प्रॉपर एम्बेसी यहां पे, प्रॉपर एम्बेसी वहां पे। ये चाइना की लल्लो चप्पो करते हुए बहुत समय हो गया भाई, बहुत ज्यादा लल्लो चप्पो करती चाइना की। ये हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई करते रहे और हम कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो था आज का, मैंने सोचा आपको समझा दूं कि हथियारों की फील्ड में भारत क्या क्या कर रहा है। एंड ये जो आखिरी वाली न्यूज थी ना, आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। मुझे लगता है कि जो ताइवान ने डिमांड करा है D4, ये बहुत ही अच्छी चीज है। ताइवान लेगा, 50 और देश लाइन लगा के लेंगे सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।